सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस साल मई 2023 में मैंने अपनी फैमिली और कुछ साथियों के साथ उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा संपन्न की। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के चारों धामों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, अतः अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा एक पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक देव स्थान स्थित हैं। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम हैं और बैसाख की अक्षय तृतीया के बाद से इन चारों धामों में बने मंदिरों के कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू की जाती है। इन्हें ही उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा कही जाती है। तो मैं अपने साथियों के साथ 14 मई को हरिद्वार पहुंची। सभी तीर्थयात्री अपनी 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं। मान्यता के अनुसार 4 स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग में समुद्र मंथन से निकले अमृत की घड़े से कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी। हरिद्वार के उस स्थान पर जहां अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी कहा जाता है। यह हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। यहाँ हमने स्नान करके अपनी 4 धाम की यात्रा की शुरुआत की। हर की पौड़ी घाट के पास ही मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर हम रोपवे से पहुँचे और हमने माता रानी के दर्शन किए। मजा आ रही है? कहाँ जा रहे हैं हम? वापस नहीं, अब हम जा रहे हैं चंडी देवी माता मंदिर के दर्शन करने और अब रोपवे से नीचे मनसा देवी मंदिर के दर्शन करके और रोपवे से नीचे आ रहे हैं। मेरे पापा डोमरे खाने हैं। आप पीछे का नजारा देखिए मंदिर का। दर्शन करने के बाद हम शाम 6 बजे हर की पौड़ी घाट पर वापस आए और मां गंगा जी की पवित्र यात्रा में सम्मिलित हुए। को हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत की। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम मंदिर 246 किलोमीटर की दूरी पर है। हम हरिद्वार से यमुनोत्री 2 रास्तों के द्वारा जा सकते हैं। पहला रास्ता है देहरादून, मसूरी, जगराता होते हुए बड़कोट, जिसकी दूरी 223 किलोमीटर है और दूसरा रास्ता है ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, चंबा, टिहरी, धरासू होते हुए बड़कोट, जिसकी दूरी 262 किलोमीटर है। पर हमने रास्ते नंबर 1 का चयन किया। देहरादून मसूरी से हम लोग बड़कोट गए थे। मसूरी से होते हुए हम कैंपटी फाल भी गए थे। यह मसूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंपटी फाल तक पहुंचने के लिए रोपवे सुविधा उपलब्ध है और हम सब लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। रोपवे से हम कैंपटी फाल पहुँचे। कैंपटी फाल में नहाने की कोई चार्ज नहीं है, लेकिन स्विमिंग ड्रेस, स्विमिंग ट्यूब लेते हैं तो हमारे चार्ज लगते हैं। हाँ, रात में हम लोग बड़कोट पहुंच गए और वहां पर हमने स्टे किया। दिन 17 मई हम यमुनोत्री धाम के लिए सुबह 8 बजे निकल गए। यमुनोत्री धाम मंदिर में आप जल्दी से जल्दी निकले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद अक्सर बारिश हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जल्दी निकलें और जल्दी नीचे आ जाएं। हाँ, रेनकोट ले जाना ना भूलें क्योंकि बारिश होती है। और यमुनोत्री धाम मंदिर में भी 1 टाइम यूज वाली पॉलिथीन से बनी रेनकोट 50 रुपए तक मिल जाती है।
अब यमुनोत्री धाम मंदिर जाने के लिए हम लोग सब जानकी चट्टी पहुँचे। यह बर्फ की पहाड़ों की तलहटी पर बसा छोटा सा गांव है और जानकी चट्टी पहुंचने से ही ठंड का एहसास होने लगता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर के लिए 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है तथा रास्ता बहुत ही सकरा है। इसमें तीर्थ यात्री पैदल, पालकी, पिट्ठू या खच्चर जो कि सरकारी रेट पर उपलब्ध हो जाती हैं, किसी भी माध्यम के द्वारा यमुनोत्री धाम मंदिर तक पहुंचते हैं। हम सभी खच्चर के द्वारा यमुनोत्री धाम मंदिर पहुंचे थे। वेरी गुड। यह यमुना नदी का उद्गम स्थल है। सर्दियों में बर्फ पड़ने के कारण यह मंदिर बंद रहता है। तब 8 किलोमीटर दूर खरसाली गांव में यमुना जी की पूजा की जाती है। जब बैसाख की अक्षय तृतीया आती है तो माँ यमुना की डोली बड़े उत्साह के साथ यमुनोत्री धाम मंदिर में लाई जाती है, जहाँ पर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर दूर कालिंदी पर्वत के सप्तऋषि कुंड से हुआ था। इसमें एक प्रचलित कहानी है कि जो असित ऋषि थे वो वृद्धावस्था के कारण सप्तऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा सके, तो माँ यमुना उनकी श्रद्धा देखकर उनकी कुटिया में से ही प्रकट हो गई और इसी स्थान पर यमुनोत्री मंदिर की स्थापना की गई। यमुनोत्री में सूर्य कुंड व गर्म पानी के कुंड हैं। गर्म पानी के कुंड में स्नान करके सभी माँ यमुनोत्री मंदिर में पहुँचते हैं। सूर्य कुंड का पानी बहुत गर्म 195 फ़ारेनहाइट तक का रहता है। इसमें कपड़े की पोटली में चावल बांधकर भी पकाया जाता है। इनके चावलों से ही माँ यमुना को भोग लगाया जाता है तथा प्रसाद रूप में भी ग्रहण किया जाता है। यहाँ ऊपर रुकने की व्यवस्था नहीं होने के कारण सुबह जल्दी निकलना होता है ताकि शाम को वापस आया जा सके। पहाड़ों से माँ यमुना उतरती हुई दिखाई देती हैं तथा यमुनोत्री मंदिर के किनारे यमुना नदी का ठंडा पानी कल-कल प्रवाह के साथ बहता है। यहाँ के जो दृश्य है बहुत ही मनोरम, बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत रोचक लगता है। जो भाई लोग आराम से, ये आंटी है, आराम से जाए ना। हाँ, बहुत एंजॉय किया, थोड़ा डर भी लगा पर हो गया। हाँ, ये हमारा ब्रदर है। तीनों भैया लोगों ने हम लोग को बहुत सेफ्टी से ले आंटी गाड़ी है। लाए। हाँ, तीनों आंटी भैया गाड़ी है। बहुत हेल्प की। हेलो हेलो, और बोलिए सर, पीछे देखो सर, पीछे बच्चे बाबू देखो ये हेलो किया एडवेंचर, एक एडवेंचर हुआ नया, लगा मजा भी आया और डर भी, दोनों साथ चले। यमुनोत्री धाम मंदिर के बाद गंगोत्री धाम मंदिर जाने की तैयारी। यमुनोत्री से अब गंगोत्री की दूरी 222 किलोमीटर है। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री जाने के लिए हमें वापस बड़कोट आना पड़ा। हमने यहाँ नाइट स्टे किया। 18 मई की सुबह हम बड़कोट से 70 किलोमीटर दूर धरासू बैंड पहुँचे और धरासू बैंड से 26 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी पहुँच गए। उत्तरकाशी सभी सुविधाओं से युक्त बड़ा पर्वतीय शहर है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। हम सब शाम को गए दर्शन करने विश्वनाथ मंदिर में और हमने वहाँ पर पूजा अर्चना की, संध्या आरती की। अब उत्तरकाशी की होटल में ही हमने नाइट स्टे किया। अब 19 मई की सुबह हम लोग 4 बजे उठ गए और उत्तरकाशी से भटवानी, गंगवानी और हरसिल होते हुए गंगोत्री धाम मंदिर लगभग 10 बजे सुबह हम लोग पहुंच गए। अब कुछ लोग भटवानी से 24 किलोमीटर दूर गंगवानी में पाराशर ऋषि के मंदिर के पास गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं और स्नान कर श्रद्धालु गंगोत्री धाम जाते हैं। फिर गंगानी से 30 किलोमीटर की दूरी पर सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध एक पर्वतीय कस्बा है, हरसिल कहलाता है। हाँ, चले गए लोग, वो यहाँ आगे धरने पर। और भागीरथी नदी के किनारे बसे हरसिल के चारों ओर पहाड़ों पर बर्फ से लदी हुई चोटियां दिखाई देती हैं। यहाँ चारों ओर का दृश्य मनोरम होता है। हरसिल में हम लोगों ने देर रुक कर एंजॉय किया।
हरसिल से 5 किलोमीटर दूर उकवा गांव स्थित है, जहां पर मां गंगा जी की डोली शीतकालीन में आती है। और यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर की दूर पर गंगोत्री है। गंगोत्री बर्फ के पहाड़ों से ढकी एक छोटी सी नगर पंचायत है जो समुद्र तल से 3042 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ मौसम बहुत ठंडा और सुहावना होता है, तो गंगोत्री धाम की यात्रा के समय गर्म कपड़े अवश्य ले जाएं जब गंगोत्री धाम मंदिर में आप जाएं। हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। देखें यहाँ का दृश्य, बहुत, ये देखिए यहाँ का नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा है। देखें बहुत सुंदर, ठंड है थोड़ी सी, यहाँ पर ठंडा है ज़्यादा। ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, प्राकृतिक दृश्य देखिए, पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है ऊपर। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ सर्दियों में अधिक बर्फ पड़ने के कारण यह मंदिर बंद रहता है और मां गंगा की पूजा गंगोत्री धाम से 20 किलोमीटर स्थित उकवा गांव में गंगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। और हर साल बैसाख की अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा जी की डोली उनके प्रवास स्थान उकवा से बड़े धूमधाम के साथ गंगोत्री धाम स्थित मंदिर में लाकर स्थित की जाती है। यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। गंगोत्री मंदिर से 18 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी गौमुख से निकलकर अत्यधिक वेग के साथ नीचे उतरती है। गंगोत्री धाम मंदिर के किनारे भागीरथी नदी बहती है तथा श्रद्धालु यहाँ बने घाटों में स्नान करके मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पास ही भागीरथी शिला स्थित है। ये माना जाता है कि भागीरथ ने इसी शिला पर बैठकर अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मां गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तप किया था। यहाँ सुबह शाम गंगा आरती होती है। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर स्थित गौमुख की यात्रा बहुत कठिन है। यहाँ जाने के लिए SDM ऑफिस से अनुमति लेना पड़ती है और शारीरिक रूप से सक्षम यात्री हैं वो ही यहाँ गौमुख में गंगा नदी के उद्गम स्थल को देखने के लिए जाते हैं। इस तरह से हमारी गंगोत्री धाम मंदिर की यात्रा संपन्न हुई।